हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 8.12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका थ्योरी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट सॉल्व करके ही जाएंगे। कर लेते हैं एक एक करके। चलो पहला करते हैं। पहला देखो, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द सरफेस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इज r इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इस सरफेस का, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। इसको आप जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करो सरफेस का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई जेड में। चलो करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं। हमें क्या लेने पड़ते हैं फ्रेंड्स? वी हैव लिखेंगे यहाँ पे। वी हैव एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई इक्वल टू हम लेते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड हम लेते हैं यहाँ पे आर कॉस थीटा। ओके, स्फेरिकल से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें हमें लेट करनी पड़ती है। एक चीज़ माइंड में हमेशा रखना है, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन एक ही चीज़ है, ठीक है। दोनों अलग नहीं है, नाम अलग है, ठीक है। चीज़ एक ही है आपका। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन का मतलब है एक्स वाई जेड में इक्वेशन को लिखना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों को स्क्वायर कर रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने लेफ्ट में स्क्वायर कर दी, राइट में भी स्क्वायर होगा। तो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई है ये, और उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ओके, और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। लेफ्ट में आपका एज इट इज रहेगा ये। इधर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई है और साइन स्क्वायर फाई है, और ये चीज़ें कॉमन है ना। तो इसको कॉमन कर लो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और प्लस ये एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से जो है आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। अब देखो गिवन आपका क्या है, आर इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन आर इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई, ये गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आर। आर से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसकी जगह पे वाई लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो देखो दोनों में आर स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, दोनों में आर स्क्वायर है तो इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो इक्वेट होगा तो ये आपका वाई हो जाएगा। ओके, अब इस वाई को इधर लिया तो इधर लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कन्वर्ट हो चुका है किस में, कार्टेशियन में, या रेक्टेंगुलर बोल सकते हो। तो ये आपका आंसर है।
अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें दो क्वेश्चन है, मैं एक कर रहा हूँ, जैसे ही पहला वाला करूँगा वैसे ही दूसरा वाला होगा। ओके, इसमें कुछ करना नहीं है और सिंपली वही एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह रखने हैं हमें, और उसके बाद जो सिंपली आंसर मिल जाता है हमें। तो देखो कैसे करते हैं, बस आपको समझना है उसको। तो ये जो वेक्टर गिवन है इसको हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स कैसे करते हैं इसको, समझो ध्यान से। देखो जो आपको दिया हुआ रहेगा, कार्टेशियन में दिया है ना ये, तो इसे आप ए वेक्टर मान लो। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे जो गिवन है वो एफ वेक्टर है, 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस 3x के कैप। ओके, और कार्टेशियन से स्फेरिकल में या सिलेंड्रिकल में, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आपको इक्वेशन मिलता है ना। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना। तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या रहता है फ्रेंड्स, हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी हैव, यहाँ पे रहता है हमारे पास x इक्वल टू रो कॉस फाई। एक्स की जगह पे हमें a रखने होते हैं, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो। ओके, y की जगह पे हमें रखना होता है रो साइन फाई, जेड की जगह पे जेड ही रखना होता है। सिलेंड्रिकल के केस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसे सिलेंड्रिकल में ही कन्वर्ट करने हैं। और देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो आपका होता है आर वेक्टर, ठीक है, वो आपका जानते हो क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है ना। इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे ये जो चीज़ें दी हुई है इसमें रखो, जैसे ये सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा रो, देखो एक्स की जगह पे चीज़ें पुट कर रहा हूँ, रो कॉस फाई आई कैप, वाई की जगह पे रो साइन फाई जे कैप, और जेड की जगह पे जेड ही रहेगा, जेड के कैप। ओके, अब यहाँ से फ्रेंड देखो ये सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो गया, तो देखो इसमें आई जे और के है ना, आई जे और के है, लेकिन सिलेंड्रिकल में आई जे के नहीं रहता, उसमें क्या रहता है आपका टी रो रहता है, टी रो टी फाई और टी जेड रहता है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं उसके। जैसे इसमें आई जे के है ना कार्टेशियन में, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसमें आपका क्या होता है टी रो टी फाई टी जेड आपका होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी द यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग द टेंजेंट, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टेंजेंट टू रो फाई एंड जेड। ओके, जेड कर्व होता है यहाँ पे, ये सब कर्व्स हैं तीनों, दिस और दिस, क्योंकि हम कर्वलिनियर सीख रहे हैं तो ये आपके कर्व ही होंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, समझ रहे हो ना, टी रो इस कर्व पे टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और इस पे फाई के, और ये जेड वाला, ठीक है, इस तरह से रिस्पेक्टिवली, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब देखो ये चीज़ हम निकालने वाले हैं, तो टी रो कैप हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको आर वेक्टर को रो से डिफरेंशिएट करना पड़ता है और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये चीज़ें, है ना। आर वेक्टर को रो से डिफरेंशिएट करो, तो इसको हम रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो रो है ना, तो ये हो जाएगा कॉस फाई आई कैप, इसको रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो, और इसको रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है। इसको हम रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें रो है नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो के कैप। ओके, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो देखो आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ओके, तो फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा टी रो कैप, इसका 1 होता था, नीचे आपका 1 आ जाएगा, ऊपर आपका जो बचेगा उसको लिख दो, तो जो ऊपर है वही बच जाएगा साइन फाई जे, है ना। इसी तरह से फ्रेंड्स हम
टी फाई कैप निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, आर वेक्टर को फाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, है ना। तो देखो आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर है, इसको हम लोग फाई से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये कॉस फाई आपका माइनस साइन फाई हो जाएगा, और साइन फाई आपका कॉस फाई हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे कर दिया मैंने, है ना। तो जब इसका स्क्वायर में कर लूँगा तो यहाँ से मैं देखो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रो स्क्वायर कॉमन होगा, तो रो स्क्वायर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई आएगा, जिसका मान 1 होगा। जब रो स्क्वायर से बाहर जाएगा तो रो बाहर हो जाएगा, और इनको आपस में डिवाइड करेगा तो वो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रो कट जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रो फाई कैप मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से टी जेड, तो फ्रेंड्स तो जब ये रो को काट देगा तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा, टी फाई कैप पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है टी जेड कैप निकालोगे, उसको कैसे निकालोगे, तो आर वेक्टर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद जो है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो देखो इसको अब जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो इसमें जेड है नहीं तो भी 0 हो जाएगा, इसमें जेड है नहीं तो 0 हो जाएगा, इसमें जेड है तो ये 1 हो जाएगा। तो वो चीज़ किया मैंने, 0 0, दिस इज द के कैप, ठीक है। और नीचे आपका स्क्वायर हो जाएगा इनका, मतलब इनका मैग्नीट्यूड, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आपको के कैप मिलेगा। तो टी जेड की कैप आपको क्या मिला यहाँ पे, टी जेड कैप आपको क्या मिला यहाँ पे, के कैप मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें रखो, अभी काम आएगा ये। अब फ्रेंड्स हमने यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया, ठीक है। अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिलेंड्रिकल में। तो देखो आप जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, जो कार्टेशियन में गिवन है आपका एफ वेक्टर, ओके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस 3x के कैप, ओके। आपको ये दिया हुआ कार्टेशियन में, कार्टेशियन बोलो या रेक्टेंगुलर बोलो, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बी क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से आपका F1, इसको याद रखना, ठीक है, F2 टी फाई कैप और F3 टी जेड कैप, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है, ओके। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे टी रो कैप की, टी फाई कैप की और टी जेड कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और उससे पहले हमें F1 F2 F3 निकालना है। तो जब ये चीज़ें निकल जाएगी F1 F2 F3, ये चीज़ें तो निकाल चुके हैं हम लोग, टी रो टी फाई टी जेड तो निकाल चुके हैं, हमें अभी निकालना है F1 F2 F3, ठीक है। जब निकल जाएगा तो इसमें रखेंगे तो हमें फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब देखो F1 निकलता कैसे है, तो देखो F1 को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, अभी काम आएगा, मतलब सब निकाल लेंगे तो उठा के इसमें रख देंगे, है ना। तो F1 देखो कैसे निकलता है, जो आपका एफ वेक्टर होता है, जो आपको एक गिवन होता है ना, उसको हमें डॉट करना होता है टी रो से F1 निकालने के लिए। 1 देखो 1 निकालना है तो जो आपका टी रो कैप आया है उसको आपको डॉट करना होता है वेक्टर से। तो देखो इसमें आपका वेक्टर क्या है, आपका ये वाला है, तो ये लिखेंगे 2i आई कैप वाई आई कैप माइनस जेड जे सॉरी के कैप, सॉरी यहाँ पे जे कैप लिखा ना, जे कैप होगा, और प्लस 3x के कैप, ये आपका दिया है। इसको हम डॉट कर देंगे टी रो कैप से, ठीक है। तो देखते हैं टी रो कैप हमारा क्या है, उसी को हम लेंगे। यहाँ पे देखो ये आपका है ना, तो हम इसको लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ओके। अब दोनों को डॉट करेंगे तो F1 मिल जाएगा हमें। तो देखो आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो ये आई वाला आई के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2y cos फाई, ओके। और ये आपका हो जाएगा इसके साथ, ये माइनस जेड साइन फाई हो जाएगा आपका, ठीक है।
और देखो इसमें जो आपका के कैप वाला वो 0 है, तो 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा पूरा, तो इसको मत लिखो, ये तो आपका 0 हो जाएगा, सिंपली आपका इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। F1 तो हमें मिल गया F1। तो फ्रेंड्स ये जो F1 आया है इसमें देखो y और z है ना, तो y z को हटाना है, y z हटेगा तभी तो कार्टेशियन से आपका सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट होगा। तो y और z की जगह पे हमें पुट करनी ये वाली चीज़ है ना, सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह पे हमें ये चीज़ पुट करनी होती है, y की जगह पे ये, और z की जगह पे ये चीज़ z पुट करनी होती है। z तो चेंज नहीं होता, ये आपका चेंज होता है x y। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे देखो y है, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, रो साइन फाई है ना, तो ये हो जाएगा 2 y की जगह पे रो साइन फाई और कॉस फाई तो पहले से है, माइनस जेड तो चेंज नहीं होता, जेड की जगह तो जेड ही होता है, तो आपका जेड हो जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा। तो ये आपका फाइंड यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया आपको, F1। इसी तरह से आप F2 निकाल लोगे, तो F2 निकालने के लिए आपको एफ वेक्टर को डॉट करना होगा T5 कैप से। ठीक है, तो आपका ये T5 कैप की जगह पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने लिख दिया, ये हम निकाल चुके हैं पहले से। देखो दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो T5 है ना, T5 कैप हम निकाल चुके थे, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। दोनों को डॉट करेंगे तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको इसके साथ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ पे के कैप वाला आपका 0 है तो आपका ये 0 हो जाएगा, तो सिंपली आपका इतना ही मिलेगा। तो देखो इसमें y और z है ना, मतलब ये सिंपली अभी जो है ये कार्टेशियन में है, तो सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला पुट करेंगे, y की जगह पे ये पुट करेंगे, x जगह पे और z की जगह पे z पुट करेंगे। तो देखो ये चीज़ें मैंने पुट कर दी, सिर्फ y ही इसमें दिख रहा है, एक z दिख रहा है, तो z की जगह z ही होता है, आपका चेंज तो होता नहीं है। तो यहाँ पे y की जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा, रो साइन फाई, तो हम यहाँ पे रो साइन फाई लिखेंगे, एक साइन फाई पहले से है तो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी F2 में। इसी तरह से F3 निकालोगे तो F3 कैसे निकलेगा आपका, यहाँ से एफ वेक्टर को हमें डॉट करना होगा TZ कैप से, तो ये भी निकाल चुके हैं, देखो TZ कैप आपका के कैप आया था है ना, तो इन दोनों को डॉट करेंगे तो के वाला के साथ होता है, ये इसके साथ हो जाएगा, ये बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x आएगा। अभी ये कार्टेशियन में है तो इसको हम सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह पे कहाँ गया, ये रो कॉस फाई पुट करेंगे, तो पुट कर दी मैंने, तो देखो x जगह पे 3 रो कॉस फाई। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया फाइनली। अब फ्रेंड्स हमने F1 F2 F3 निकाल ली, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, F1, F2 एंड F3। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ F1 F2 एंड F3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये जो आया है F1 F2 F3, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो देखो पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो समझो, तो देखो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका F1 है, और देखो इसको जो ये जो टी रो कैप है, T5 कैप है और TZ कैप है, ये आपका चेंज नहीं होगा। जैसे उसमें फ्रेंड्स आपका होता है ना, उसमें आपका होता है ना IJK, जैसे आपका XI YJ है ना, और 3K कैप, ऐसा कुछ होता है आपका, जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर लगा रहता है I कैप, J कैप, K कैप आपका लगा रहता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है ये, तो एज इट इसमें भी आपका लगा रहेगा, ये चीज़ें लगा रहेगा, तो इसमें ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, ये चीज़ें रहेगी है ना, वो आपको बताएगी यूनिट वेक्टर। तो सिंपली आपको उसको नहीं आपको छेड़ना है, और जैसे लिखा हुआ वैसे छोड़ दो उसको है ना। हमें F1 F2 F3 की जगह पे जो हमने निकाला उसको पुट करना है। तो देखो F1 के जगह पे आपका ये वाला आया है सिलिंड्रिकल में, तो इसको हम उसमें पुट करेंगे। तो हम इसको जब पुट करेंगे उसमें, तो देखो हो जाएगा ये 2 रो साइन फाई कॉस फाई। ओके, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, माइनस जेड साइन फाई। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, टी रो कैप दिया है, तो टी रो कैप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इसको छेड़ना नहीं है आपको। उसके बाद आपका प्लस, देखो उसके बाद क्या है आपका, कहाँ गया, उसके बाद आपका प्लस है F2 T5 कैप है। तो F2 क्या आपका फ्रेंड्स, आपका F2 ये वाला है, देखो इसमें माइनस है, तो इस माइनस को मैं कर लेता हूँ कॉमन कर लिया माइनस है ना, तो आपका अंदर बचेगा 2 रो साइन स्क्वायर फाई माइनस जेड कॉस फाई, ये बचेगा आपका। और यहाँ पे क्या है
T5 कैप, उसके बाद फ्रेंड्स प्लस देखो, अब उसके बाद F3 TZ कैप है, तो F3 लिखेंगे। F3 आपका क्या है, 3 रो cos फाई है, और यहाँ पे हो जाएगा TZ कैप हो जाएगा। तो ये जो आया आपको, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आया, ठीक है, और इसको हमें लाना था तो हमने ला दिया यहाँ पे, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया आपको वैसे आप करते जाओ। सिंपली आप पहले जो है क्या निकालना आपको पहले देख लो, पर समझ लो, कुछ करना नहीं है आपको। सिंपली टी रो कैप, T5 कैप, TZ कैप निकालना है। निकाल लिया, निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पे ए वेक्टर इसको आपको लिखना है, और उसके बाद आपको F1 F2 F3 निकालना है। F1 कैसे निकलेगा, आपको डॉट करना होगा F वेक्टर को टी रो कैप से, तो F1 मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद F2, इस तरह से F3 आपको निकाल लेने हैं और उठा के इसमें रखने हैं, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो आपको वेक्टर गिवन है, कार्टेशियन में गिवन है, इसको आपको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है ना, स्फेरिकल में एक्सप्रेस करना है। तो मैं पहला कर रहा हूँ, वैसे दूसरा होगा, ठीक है। ये देखो, इसमें करना बहुत आसान होता है, उसमें आपको बस थोड़ा लंबा काम करना होता है, लेकिन करना बहुत आसान होता है। तो चलो इसको मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे आपका सिलेंड्रिकल वाला हुआ, सेम प्रोसेस जैसे दूसरा नंबर किया था ना मैंने, वैसे ही करूँगा, बस यहाँ पे आपका ये चीज़ें चेंज हो जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड की जगह पे आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी, उसमें एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ और चीज़ें रखनी थी, ओके। बस यही चीज़ आपका यहाँ पे चेंज होता है, जिसके कारण बाकी और भी चीज़ें चेंज होती है। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। जो काम वहाँ पे होता था, पहले हम निकालते थे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना। तो ये जो गिवन है इसको हमने एफ वेक्टर लेट कर लिया। हमारे पास ये चीज़ें होगी, स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, ओके, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ले ली, देखो इसमें क्या है, आर, थीटा और फाई, तीन यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो हम ये 3 यूनिट वेक्टर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। टी आर कैप, टी थीटा कैप, टी फाई कैप, यूनिट वेक्टर एलोंग टेंजेंट टू द कर्व आर थीटा फाई, ओके, रिस्पेक्टिवली लिख दिया मैंने यहाँ पे। मतलब ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका, इस तरह से, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे टी आर कैप, तो ये कैसे निकलेगा, जो आर वेक्टर है आपका। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आर वेक्टर नहीं लिखी, तो लिख लेता हूँ मैं। तो देखो आर वेक्टर पर क्या होता है, एक्स आई वाई जे, क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स आई वाई जे और जेड के कैप होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जगह पे आपको ये चीज़ें पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो लिख लेता हूँ मैं, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद वाई जे होता है, तो वाई की जगह पे ये चीज़ें पुट करेंगे, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप हो जाएगा। उसके बाद आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा और के कैप हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी आर वेक्टर की जगह पे। इसको आपको आर के छोटा वाला आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं, है ना, और उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ऐसे ही यूनिट वेक्टर निकलता है। तो जब आप एक कर लोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेंथी हो जाएगा, इसलिए तो सिंपली करोगे तो आपको यही मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे उसमें किया सिलेंड्रिकल वन में, वैसे ही उसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा ये। तो ये चीज़ें कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। इस तरह से आप जो टी फाई कैप निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आपको आर वेक्टर को फाई से डिफरेंशिएट, ये जो आर वेक्टर इसको फाई से डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। इसी तरह से आप जो है टी थीटा कैप निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर वेक्टर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो आपको गिवन एफ वेक्टर आपको 10 गिवन है, ठीक है। स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एफ वेक्टर लेना पड़ेगा, दिस F1 F2 F3 इस तरह से आपका होगा। इसे आप इक्वेशन 1 बोलो, तो ये यहाँ पे आपको F1 चाहिए, F2 चाहिए, F3 चाहिए, तभी आप जो एफ वेक्टर को स्फेरिकल में लिख सकते हो। तो देखो F1 निकालोगे कैसे, तो F1 निकालने के लिए आपको एफ वेक्टर को टीयर कैप से डॉट करना पड़ेगा। देखो ये आपका एफ वेक्टर है, आपका ये एफ वेक्टर हो गया, और ये टीयर कैप ये आपका, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, डॉट कर दूंगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ डॉट होगा, और के वाला के साथ, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। यहाँ पे एक्स वाई और जो जेड दिया है, एक्स वाई जेड में, वो आपको यहाँ से लेने हैं, मतलब एक्स वाई जेड की जगह पे ये चीज़ें आप पुट करोगे, इसको स्फेरिकल में करना है ना। अभी तो अभी क्या है,
आधा स्फेरिकल है और आधा कार्टेशियन। तो इसको पूरा स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई जेड की जगह पे आपको ये चीज़ें पुट करनी होगी। तो जब इसमें आप पुट कर दोगे तो देखो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी F1, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स वाई जेड आपको नहीं दिख रहा, ओके ठीक है। अब F2 निकालोगे, F2 कैसे निकालोगे, एफ वेक्टर को आपको टी थीटा कैप से डॉट करना पड़ेगा। तो देखो टी थीटा कैप आपका ये वाला है ना, ये वाला लंबा वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। और आपका एफ वेक्टर आपका ये है ना, दोनों का आपस में डॉट कर लो, आई वाला के साथ जे वाला जे के साथ के वाला के साथ, तो आपको फाइनली ए मिलेगा। अभी देखो इसमें एक्स वाई जेड है, तो इसको हटाने के लिए आपको इसको लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की जगह पे ये चीज़ें पुट कर लो। तो जब आप पुट कर लोगे ना तो आपको F2 मिल जाएगा। जब इसमें पुट कर लोगे, देखो इसमें जब पुट कर लोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है कर लेना सिंपली, कुछ नहीं करना। बोला ना लंबा प्रोसेस है बहुत आसान। तो सिंपली पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, F2 मिल गया। F3 निकालो, F3 कैसे निकालोगे, तो एफ वेक्टर को आपको T5 कैप से डॉट करना होगा। तो ये आपका T5 है, देखो ये T5 आपका है, T5 कैप, ओके। और ये आपका एफ वेक्टर ही है, दोनों को डॉट करो आपस में, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो इसमें भी एक्स वाई है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या पुट करोगे, इसमें एक्स वाई जेड की जगह जो दिया है उसे पुट करोगे, है ना। तो जब आप इसमें पुट करोगे आप, तो फाइनली फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो फाइनली आपका 1 बचेगा, मतलब ये टू टाइम्स है ये वाला चीज़, देखो ये 2 टाइम्स में। तो इसमें से इसको घटाओगे तो आपको इतना मिलेगा, है ना। तो F3 आपको यहाँ से मिल गया। अब F1 F2 F3 का जो वैल्यू आपको मिला, उसको आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, जिससे आप इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो जब इसमें आप पुट करोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिलेगी। सब में से r sin थीटा कॉमन कर लेना, ठीक है। जब पुट करोगे, पुट करने के बाद सब में से r sin थीटा कॉमन कर लेना। देखो बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल आंसर से मैच कर जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि आने वाला यही है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने छाप दिया, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आएगी रखने के बाद, और रखने के बाद आपको r sin थीटा कॉमन कर लेना है। तो फाइनली आपको यही चीज़ मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर है। ये लंबा है लेकिन है बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर, फाइंड द सिलेंड्रिकल इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट हैज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स 10 एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 आपको गिवन है। तो इस बार यहाँ पे पॉइंट गिवन है, एक्स वाई जेड की जगह पे ये चीज़ें गिवन है आपको, है ना। आपको इसको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने हैं। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे एफ वेक्टर आपको गिवन है फ्रेंड्स। एफ वेक्टर कैसे लिखोगे, देखो एफ वेक्टर आपको यहाँ पे ऐसे गिवन है, एक्स आई वाई जे और जेड की कैप इस तरह से गिवन है। और यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू दी हुई, तो ऐसे यहाँ पे रख दो आप सिंपली। तो यहाँ पे रखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 आई कैप और उसके बाद -4 जे कैप, और जेड की जगह पे 4√6 के कैप, ठीक है। ये आपको एफ वेक्टर गिवन इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं और हम लोग निकाल भी चुके हैं कि टी जो आपका टी रो कैप आया था सिलेंड्रिकल में, हमने ये चीज़ें निकाली है फ्रेंड्स, है ना। बार बार हम नहीं निकालेंगे, है ना। तो ये डायरेक्टली आप लिख दो। तो टी रो कैप आपका क्या था, cos फाई आई कैप प्लस sin फाई जे कैप आया था, है ना। और टी फाई कैप आपका क्या आया था यहाँ पे, -sin फाई आई और cos फाई जे आया था। टी जेड कैप क्या आया था आपका, के कैप आया था, ओके। ये चीज़ें आया था आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, है ना। अब देखो आपको गिवन क्या है, गिवन आपको एफ वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4√6 के कैप, ये चीज़ें आपको गिवन है। ये आपको कार्टेशियन में दिया हुआ, एक्स वाई देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस दिया ना, तो कार्टेशियन में दिया है आपको। तो इनटू सिलेंड्रिकल,
तो इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला F1 टी रो कैप, F2 टी फाई कैप, और उसके बाद आपका F3 टी जेड आपका कैप होता है। ये चीज़ होता है फ्रेंड्स, जानते हैं। तो F1 F2 F3 निकालना आपको, तो F1 कैसे आप निकालते हो, तो F1 निकालने के लिए आपको F वेक्टर को डॉट करना होता है, किससे आपको डॉट करना होता है, टी रो कैप से, है ना। तो F वेक्टर आपका क्या ये हो रहा है 4i माइनस 4j प्लस 4√6, ठीक है। ये आपको कैप यहाँ पे लगा दो, के कैप, ओके। और डॉट करना है आपको किससे, टी रो कैप से, तो टी रो कैप आपका है ये वाला। तो देखो cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ओके। तो यहाँ से आपको F1 मिल जाएगा, दोनों को डॉट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, तो 4 cos फाई माइनस 4 साइन फाई आपको मिलेगा। इसी तरह से आप F2 निकाल लोगे। F2 कैसे निकालोगे, F वेक्टर को आपको डॉट करना है टी फाई कैप से, तो इसको आप डॉट कर लो। तो ये मैंने डॉट कर ली दोनों को, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और F3 भी निकालूंगा इनको डॉट करके, ठीक है। F वेक्टर को हमें टी जेड कैप से डॉट करना होगा तो हमें मिल जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये हम निकाल चुके। तो सिंपली हमें इसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 बोल दो इसको, वैल्यू ऑफ F1 F2 F3 पुट इन किसमें, फर्स्ट में, इसमें पुट कर दो सिंपली। तो जब पुट करोगे तो आपको F वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो जब आप इसमें पुट करोगे कहाँ गया, देखो सब में 4, देखो 4 4 4 4 4 4, देखो तीनों में दिख रहा 4, तो 4 कॉमन, तो 4 आप 4 कॉमन कर लो, यहाँ पे 4 कॉमन कर ली। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको 4 कॉमन के बाद मतलब रखोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहीं पे मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आंसर लिखने के चक्कर में हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन और कुछ करना है नहीं इसमें। तो सिंपली उठा के इसको जो F1 F2 F3 आया इसमें रख दो। रखने के बाद आप 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन कर लो तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से cos फाई माइनस साइन फाई, यहाँ पे टी रो कैप आ जाएगा माइनस, उसके बाद आपका साइन फाई प्लस cos फाई टी फाई कैप आ जाएगा, उसके बाद आपका प्लस यहाँ पे √6 टी जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, F1 F2 F3 की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद मैंने इसमें 4 कॉमन कर लिया, क्योंकि 4 सब में है, तो फाइनली आपको अंदर ये चीज़ें बचेगी, ओके। तो ये आपका आंसर है। ये आपका सिलेंड्रिकल में भी कन्वर्ट हुआ, एक स्फेरिकल में भी कन्वर्ट करने हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स इसको आप स्फेरिकल में कन्वर्ट करोगे तो देखो स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। एक ही चीज़ को बार बार क्यों निकालूं, और वैसे भी आपको अगर याद है ना तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने लिख दी, ओके। तो लिखने के बाद F वेक्टर आपको गिवन है, ये चीज़ें है ना, देखो ये आपको गिवन है F वेक्टर, है ना। इसको हमें स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये इक्वेशन होता है कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी इक्वेशन 1 बोल दिया। तो F1 F2 F3 चाहिए हमें। F1 निकालने के लिए वेक्टर को हमें टी आर कैप से डॉट करना होगा। तो देखो ये टी आर कैप, ये आपका टी आर, ठीक है। इसको मैंने पहले लिख दिया और ये वेक्टर को बाद में लिखा, जो कि आपका ये वाला है। कोई दिक्कत नहीं, पहले आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों को डॉट करोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ें मिल जाएगा F1। इस तरह से F2 निकालोगे वेक्टर को टी थीटा कैप से डॉट करने के बाद, तो आपको फाइनली ये मिलेगा, है ना। दोनों को डॉट करो तो आपको ये मिलेगा, ये आपका टी थीटा है ना, और ये आपका F वेक्टर, दोनों को डॉट कर दो तो आपको ये मिलेगा। इस तरह से F3 निकालो, F वेक्टर को टी फाई कैप से डॉट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। देखो ये आपका F वेक्टर, ये आपका T5, दोनों को आपस में डॉट करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा। F1 F2 F3 की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो जब पुट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। मैंने आंसर डायरेक्ट छाप दी, क्यों, क्योंकि जब इसमें मैं पुट करूँगा और उसमें इस तरह से अरेंजमेंट करूँगा 4 सब में आएगा। तो ये देखो यहाँ पे 4 मैं कॉमन कर दूंगा इसमें, ठीक है, और फिर इसमें भी 4 कॉमन करूँगा, इसमें भी 4 कॉमन कर दूंगा, तो फाइनली मुझे ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका 5th नंबर है, इवेलुएट दिस। इसको आपको इवेलुएट करना है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो चलो हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इवेलुएट करते हैं। पहले आप इसका मतलब समझ लो फ्रेंड्स। देखो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि एफ वेक्टर मैंने आपको दिया स्केलर फंक्शन ये, ठीक है। एफ वेक्टर आपको गिवन है एक्स वाई जेड,
ये आपको गिवन है, आपको डेल निकालना है, मतलब इस पर आपको डेल अप्लाई करना, डेल निकालना है आपको। समझ में आ गया? थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग आपका यही है कि यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन आपका एक्स वाई जेड दिया हुआ है, कार्टेशियन में दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन आपका कार्टेशियन में दिया हुआ है, आप इस पर डेल अप्लाइड करो, ओके, डेल अप्लाइड करो इस पर आप, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके ही आपको डेल अप्लाइड करना है, ये बोल रहे हैं लोग। तो चलो करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। तो देखो ये चीज़ें आपको गिवन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ वेक्टर डेल फाई इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ, ओके, एफ वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा, ये सिंपली एफ है, ये एक्स वाई जेड है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स वाई जेड, ये चीज़ें आ गया। इसको सबसे पहले हमें सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो एक्स वाई जेड की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा जो होता है सिलिंड्रिकल में। वी हैव हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, अगर मुझे इसको सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, ये स्केलर है, तो देखो हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई होता है ना, सिलिंड्रिकल में ही होता है आपका, वाई इक्वल टू रो साइन फाई होता है, और जेड इक्वल टू आपका जेड ही होता है। तो एक्स वाई जेड की जगह इसमें आप पुट करो तो एफ आपको मिल जाएगा। तो देखो एफ आपको क्या मिल जाएगा इसमें पुट करोगे तो इसमें देखो पुट कर रहा हूँ मैं, रो कॉस फाई, ओके, वाई की जगह रो साइन फाई, और जेड की जगह पे आपका जेड ही है। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एफ, तो देखो रो 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो रो स्क्वायर हो गया, ये जेड लिख लो, और कॉस फाई साइन फाई लिखो, तो ये साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, और ये जो साइन फाई कॉस फाई दिया है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ऐसे इस तरह से, रो स्क्वायर जेड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, अंदर साइन फाई कॉस फाई, और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, दो कट जाएगा तो फाइनली आपका यही चीज़ आएगा। तो एफ आपका क्या आ जाएगा, 2 साइन फाई कॉस फाई क्या हो जाएगा, साइन 2 फाई हो जाएगा। तो रो स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपका आ गया साइन 2 फाई, है ना। अब देखो फ्रेंड्स इस पर हमें डेल अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं एंड एज वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रेंड्स फार्मूला, एज वी नो दैट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं ऐसा कि जो डेल एफ होता है, जो फंक्शन आपको गिवन है उस पर डेल अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो फार्मूला होता है आपका, एफ को रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, ओके, और यहाँ पे टी रो कैप होता है ना, और उसके बाद 1 रो होता है, और एफ को हमें फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है ना, और एफ का टी फाई होता है, और उसके बाद एफ फैक्टर को हमें जो है जेड के रिस्पेक्ट में करना होता है, यहाँ पे टी जेड कैप होता है, ये चीज़ होता है। फ्रेंड देखो मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था कि इसको आप माइंड में रखो, ठीक है, ये काम आएगा, ये चीज़ मैं लिखा हूँ वहाँ पे, है ना, जब डेल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलो इसमें रखते हैं हम, मतलब हम जो है सिंपली एफ वेक्टर को फिर रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर फाई और फिर जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल एफ क्या आएगा, देखो एफ को हमें रो के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो इसमें ये फ्रेंड्स यहाँ पे जेड है, ये 2 है, याद रखना ये आपका जेड है 2 है, तो देखो हमें रो के रिस्पेक्ट में करना है, तो रो वाला वेरिएबल होगा, बाकी आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिख लेता हूँ, देखो जेड साइन 2 फाई और डिवाइडेड बाई 2, देखो जेड साइन 2 फाई डिवाइड बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें इसको जो है उस देखो ये पूरा आपका एफ आना, इसको पूरा हमें रो के रिस्पेक्ट में करना है, तो रो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल रो स्क्वायर बाई डेल रो। समझ में आ गया क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए आपको रो वेरिएबल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे रो अंदर रखूँगा, बाकी को बाहर कर दूँगा, एज ए कॉन्स्टेंट टीट होगा ना फ्रेंड्स। अब आपका यहाँ पे टी और टी कैप रो आपका ही हो जाएगा। उसके बाद 1 रो है, उसके बाद देखो ऐप को हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो फाई देखो यहाँ पे आपका साइन 2 फाई है, बाकी आपका कांस्टेंट की तरह टीट होगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा रो स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2, ये मैंने बाहर कर दी, और अंदर करूँगा मैं क्या, साइन 2 फाई डिवाइड बाई आपका यहाँ पे हो जाएगा डी फाई। उसके बाद मैं प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला चीज़ लिखो टी फाई कैप,
उसके बाद देखो एफ को हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड आपका है यहाँ पे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, तो रो साइन 2 फाई डिवाइड बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा, इसमें जेड सिर्फ अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड होगा और नीचे आपका जेड हो गया, यहाँ से टी जेड कैप। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे रो स्क्वायर को, तो 2 रो हो जाएगा ये, तो ये जेड साइन 2 फाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखनी है हमें, टी रो को क्या है आपका, यहाँ पे देखो इसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना, तो साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन कॉस 2 फाई हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा रो स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस 2 फाई इंटू 2 हो जाएगा, साइन 2 फाई का हो जाएगा कॉस 2 फाई, और 2 फाई का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपका यहाँ पर टी फाई कैप हो जाएगा प्लस, उसके बाद इसको करो, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सिंपली आपका ये बचेगा रो स्क्वायर साइन 2 फाई बाई 2, है ना, और टी जेड कैप आपका हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 2 कट जाएगा, और ये भी आपका 2 कट जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा फ्रेंड्स, स्केलर है ये, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखो, तो ये हो जाएगा रो जेड साइन 2 फाई, दिस इज द फाई, और उसके बाद टी रो कैप। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे 2 कटने के बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 1 बाई रो भी है आपका, तो यहाँ से तो आपका एक रो कट भी जाएगा, ठीक है, एक रो कट जाएगा, तो सिंपली आपका एक ही रो बचेगा, है ना, रो जेड ही होगा। देखो यहाँ पे एक रो नीचे भी जो है एक कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आपका रो जेड बाई 2 यहाँ पे बचेगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कॉस 2 फाई इंटू 2, ये कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे रो जेड आ जाएगा, ओके, रो जेड हो जाएगा ये, और उसके बाद आपका कॉस 2 फाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टी फाई कैप हो जाएगा प्लस, और ये जो बच जाएगा आपका, ये एक्चुअल में लिख दो जो चीज़ यहाँ पे बची हुई है, रो स्क्वायर साइन 2 फाई टी जेड कैप। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, सो दैट दिस इक्वल टू दिस होगा, ओके। देखो हमें डेल अप्लाई करना है इसके ऊपर, और प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस होगा, तो चलो करते हैं प्रूफ इसको। देखो फ्रेंड्स इसको लेनी है आपको, ये आपको प्रूफ करना है ना, मतलब सिंपली जो है आप LHS निकाल लो, फिर RHS निकाल लो, देखो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ गया तो आपका प्रूफ हो गया, ओके। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका लिखा नहीं है स्फेरिकल है या आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ऐसा लिखा तो उसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो आप डेल वाला फंक्शन, जब डेल अप्लाई करते हो फंक्शन में, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, स्फेरिकल वाला या सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है। तो ये आपको कैप्चर करना देख के, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो ये आपका स्फेरिकल वाला होता है, एक्स वाई जेड की जगह पे चीज़ें हम पुट करते हैं, है ना, तो इसमें आपका क्या होता है, आर होता है, थीटा होता है, और फाई होता है। इसमें क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल वाला में, ये सिलेंड्रिकल वाला है, ये इसमें क्या होता है फ्रेंड्स आपका, इसमें आपका रो होता है, ठीक है, रो होता है, फाई होता है, और जेड होता है। तो इन चीज़ों को देख के आपको पकड़ने हैं कि किस में दिया हुआ है, स्फेरिकल में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल में दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया, आपका थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है, आपका फाई दिया है, तो थीटा फाई किस में होता है फ्रेंड्स, थीटा फाई ये आपका स्फेरिकल में होता है। देखो फाई तो दोनों में है, लेकिन थीटा दोनों में नहीं है, इसमें थीटा नहीं है, तो थीटा आ गया, इस पकड़ में आ गया कि ये स्फेरिकल वाला है, तो इस पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा डेल का, वो स्फेरिकल वाला होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन पहले लिख लेता हूँ मैं, और पेन चेंज कर लेता हूँ, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये चीज़ें होगी, तो उसमें आपका जो डेल अप्लाई होता है, देखो इसमें डेल अप्लाई है, तो फॉर्मूला पहले लिख लूँगा मैं, तो डेल एफ इक्वल टू जो होता है आपका, एफ को हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, उसके बाद टी आर कैप, और यहाँ पे आपका 1/r, एफ को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना होता है, और आपका टी थीटा कैप होता है, उसके बाद 1/r साइन थीटा होता है, और एफ को हमें तो क्या किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, और यहाँ पे आपका टी फाई कैप होता है।
ये आपका फार्मूला होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है। तो जब कोई आपका स्केल ऑफ फंक्शन गिवन है उस पर डेल अप्लाई करते हो आप एन ग्रेडियंट सिंपली निकालना होता है, तो आपका ये फार्मूला यूज होता है। तो इसी को मैंने लिखा है। तो देखो फ्रेंड्स, एक बार आपको इसको लेना है फंक्शन, एक बार थीटा को लेना है, एक बार फाई को लेना है। 3 डेल आपको निकालने हैं, 1 2 3 डेल निकालो। उसके बाद आपको LHS RHS के इक्वल देखने हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले हम जो इसको निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यहाँ पे एफ की जगह पे आपका यहाँ पे ये आ जाएगा R/sin थीटा। पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एफ को हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखो एफ को जब आर के रिस्पेक्ट में करोगे आप, तो इसमें आर वेरिएबल का काम करेगा। तो जो साइन थीटा है नीचे वाला, ये आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो इसको मैंने बाहर कर दी और यहाँ पे आर लिख दी, ठीक है। एफ की जगह पे यहाँ पे आर लिख दी। देखो आर साइन थीटा है ना फ्रेंड्स, आर देखो एफ की जगह पे आपको आर साइन थीटा पुट करना है। जहाँ जहाँ पे इसमें वहाँ पे आपको आर साइन थीटा पुट आर बाई साइन थीटा पुट करना है। तो आर के रिस्पेक्ट में करो तो आर का वेरिएबल होगा, साइन थीटा कांस्टेंट, इसलिए बाहर कर दी टीयर कैप। 1/r तो पहले से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ की जगह पे आपको इसको पुट करना है, इसमें आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो आर इसमें बाहर कर दो, आर आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा इसमें का, और आपको डिफरेंशिएट करना है इस बार। अब देखो 1/sin थीटा, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/sin थीटा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बचेगा आपका 1/sin थीटा, है ना। और 1/sin थीटा को आप लिख सकते हो cosec थीटा, ये लिख सकते हो, है ना। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cosec थीटा डिवाइड बाई थीटा, समझ में आ गया। डी थीटा हो, डेल थीटा हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डी थीटा कैप प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह नहीं है, ये नीचे आपका है आर साइन थीटा। देखो जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है इसको आपको एज इट इज लिखना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। तो आर साइन थीटा, एफ को हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये देखो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, देखो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना। तो ये पूरा लिख ही दो, आपको दिक्कत नहीं, जीरो ही आ जाएगा घूम फिर के। आर साइन थीटा पूरा कांस्टेंट ही है, ओके। तो क्योंकि इसमें फाई है नहीं ना, तो ये उससे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ बाहर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही होने वाला है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया ये फ्रेंड्स। अब देखो इसको आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, ओके। तो ये लिखो cosec थीटा, और इसका तो 1 आ गया, यहाँ पे टीयर कैप हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे cosec थीटा को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो cosec थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec थीटा cot थीटा होता है, ये चीज़ें होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, देखो यहाँ से आर खत्म, तो ये हो जाएगा cosec थीटा cot थीटा, और यहाँ पे आपका टी थीटा कैप है। ये देखो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा ये, तो 0 t5 कैप हो जाएगा। तो इसको लिखो या लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो है ऐसे भी। तो ये फ्रेंड्स हमने निकाला डेल r/sin थीटा निकाला। अब हमें निकालने हैं डेल थीटा निकालने हैं। तो देखो डेल थीटा मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, मतलब फंक्शन f की जगह पे आपका थीटा है, ठीक है। इस पर क्या है, f की जगह पे थीटा है। तो सिंपली आप इसमें पुट करो। तो देखो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे f की जगह पे हम थीटा पुट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, टीयर कैप। इसमें देखो 1/r है, f की जगह पे हम थीटा पुट कर रहे हैं, ओके। थीटा देखो f की जगह पे सिंपली मुझे थीटा पुट करना है ना। तो ये हो जाएगा थीटा कैप। उसके बाद देखो 1/r sin थीटा, यहाँ पे f की जगह पे हमें थीटा पुट करना है, और ये नीचे आपका फाई, और ये d5 कैप। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ गया, डेल थीटा। देखो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो जीरो आ जाएगा, है ना, ठीक है। टीयर कैप। और उसके बाद देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा 1/r, और थीटा का 1 होता है, तो यहाँ पे टी थीटा कैप हो जाएगा, ओके। जब इसको करोगे तो फाई के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो 0 t5 कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डेल थीटा मिल गया। अब देखो क्या करना है आपको, दोनों को क्रॉस करना है। देखो आपको सिंपली इसको निकालना है और इसको निकालना है, दोनों को क्रॉस करना है। तो हम दोनों को क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा r/sin थीटा क्रॉस डेल थीटा,
ओके, तो क्रॉस कैसे होता है, डिटरमिनेंट से ही सॉल्व होता है क्रॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ पे टी आर कैप टी थीटा कैप, और यहाँ पे आपका टी फाई कैप हो जाएगा। ओके, और पहले इसका लिखेंगे कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट टी थीटा टी फाई के कोफिशिएंट हम लिखेंगे यहाँ पे। कहाँ गया, तो देखो ये आपका आ गया। तो टी आर कोफिशिएंट आपको कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा लिख दो यहाँ पे, और टी थीटा का कोफिशिएंट आपका ये है ना, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पे जीरो है टी फाई का कोफिशिएंट, तो जीरो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद देखो आपका डेल थीटा, इसका कोफिशिएंट आपका जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1/r है ना, और यहाँ पे आपका जीरो है। ओके, तो उसको आप निकाल लो फ्रेंड्स। देखो हम चल रहे हैं इसके अलोम, जो थर्ड रो है इसके अलोम चल रहा है, जैसे हमें एक बार करना पड़ेगा इसलिए मैं इसके अलोम चल रहा हूँ। तो सिंपली देखो क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है प्लस और माइनस होता है, तो माइनस मैंने लिख दी। डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है फ्रेंड्स, सब जानता हूँ मैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हो इसको। तो यहाँ पे देखो तो -1/r हो जाएगा ये, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला गायब, ये वाला गायब, तो बचा क्या आपका, देखो ये गायब, क्या बचा आपका दिस और दिस। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो है। ओके, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, कोसेक थीटा, यहाँ पे टी फाई हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई आर और टी फाई, ये चीज़ें मिली फ्रेंड्स। और यहाँ पे कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा लिख सकते हो, और फ्रेंड्स यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1/r sin थीटा हो जाएगा ये, है ना। कॉस थीटा का आप 1/sin थीटा लिख सकते हो ना, और नीचे आर आपका ही है, तो ये टी फाई हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको r/sin थीटा क्रॉस डेल थीटा मिल गया। तो ये चीज़ें आपको मिल गई, ये भी LHS आया फ्रेंड्स, दिस इज द LHS। अब देखो RHS भी निकालने में डेल फाई निकालना है, तो देखो डेल फाई भी निकाल लेते हैं। डेल फाई आप मतलब RHS है ना, तो डेल फाई, तो इस पर जो आपका f है ना, आपका फाई है, तो f की जगह पे आपको फाई पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो जहाँ जहाँ f आपको दिख रहा है वहाँ पे फाई पुट कर दो सिंपली। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे f की जगह पे फाई पुट कर रहा हूँ। ओके, 1/r, f की जगह पे फाई थीटा के रेस्पेक्ट में, और 1/r sin थीटा, और यहाँ पे फाई पुट कर दिया f की जगह पे, और यहाँ पे फाई और टी फाई कैप। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये देखो फाई को r के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, और इसको जो है आप फाई को थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी जीरो आपका आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, प्लस, और इसको फाई को फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिंपली आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/r sin थीटा आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे टी फाई कैप आ जाएगा। तो देखो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पे, RHS क्या मिलेगा फ्रेंड्स, RHS यानी डेल फाई आपको क्या मिला यहाँ पे, सिंपली तो जीरो है, इसको ही लिखोगे आप, तो 1/r sin थीटा और टी फाई कैप, तो ये आपको मिल गया। तो जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल आया है। ओके, तो ये सिंपली सो दैट हो गया, यानी प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर, प्रूव दैट v वेक्टर इक्वल टू, आपको दिस गिवन है इस सोलनॉइडल। ओके, आपको दिखाना है या प्रूव करना है, बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर v वेक्टर आपको गिवन है, ओके, वो सोलनॉइडल है। तो देखो इसको देख के आपको पकड़ना है कि स्फेरिकल में दिया है या सिलेंड्रिकल में दिया है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें आपका r है, थीटा है, फाई है, इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल में है। स्फेरिकल वाला ये इस तरह से आपका होता है, देखो है ना, इसी में आपका r थीटा फाई होता है, तो स्फेरिकल वाला है ये। तो चलो प्रूफ करते हैं सोलनॉइडल है कि नहीं। तो देखो ये आपको v वेक्टर गिवन है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखो v वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस cos थीटा बाई r के पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा हो जाएगा,
है ना, नीचे आर के पावर 3 और यहाँ पे आपका टी आर कैप माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1/r⁻³ और टी थीटा कैप मिल जाएगा प्लस, इसको जब इससे रद्द करोगे तो ये देखो यहाँ पे r⁻4 है ऊपर, नीचे r⁻3 है, तो ये तीन जो मतलब सिंपली जो है काट देगा तीन को, तो यहाँ पे एक बचेगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या बचेगा फ्रेंड्स, r cos थीटा t⁵ कैप। तो यहाँ से आपको वी वेक्टर मिल गया। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, हम जानते हैं इन स्फेरिकल का कैसे है, तो स्फेरिकल लिखेंगे यहाँ पे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो फॉर्मूला होता है आपका, जब किसी वेक्टर पे आप डेल अप्लाइड करते हो तो डेल एफ वेक्टर, ठीक है। देखो सोलेनोइडल इसमें लिखा है ना, तो सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हो तो जीरो आ जाता है, तो सोलेनोइडल बोला जाता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, जो भी वेक्टर गिवन है, तो उसका आप जो है सिंपली डेल निकालो, उस पर डेल अप्लाइड कर दो, तो डेल अप्लाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो हम बोल देंगे सोलेनोइडल है ना। तो हम फार्मूला के अनुसार जानते हैं डेल एफ वेक्टर इक्वल टू, ऐसा बुक में दिया हुआ है कि आप किसी एफ वेक्टर जो कि ऑलरेडी किसी स्फेरिकल का है, तो स्फेरिकल में दिया है आपको, ठीक है, स्फेरिकल में देखो ये दिया है आपका कोई वेक्टर, तो सिंपली हम जनरल फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जो होता है आपका, देखो ये आपका होता है, देखो ये स्फेरिकल केस में है, देखो जब डेल अप्लाइड करोगे किसी एफ वेक्टर पे तो फाइनली आपका ये वाला फाइनली फार्मूला होता है। तो इसी को मैं लिखूँगा, तो देखो मैंने लिख दी, उसी को छाप दी ये फार्मूला। अब मैं इसको लेने वाला, तो देखो F1 F2 F3 आपको दिया हुआ है, ये कैसे फाइंड करोगे आप, तो ये देखो ये जो आपका ये जो टी आर कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका F1 होता है, ठीक है, और ये जो आपका कोफिशिएंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका टी थीटा का जो कोफिशिएंट है ये आपका F2 होता है, और ये जो आपका है यहाँ पे ये आपका F3 होता है, t⁵ का कोफिशिएंट। तो F1 F2 F3 आपको यहाँ से मिल चुका है। अब आप निकाल लो यहाँ से, तो देखो एफ वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे, वी वेक्टर लिखोगे, है ना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/r², देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, F1 की जगह पे आपको इसको लिखना है, यहाँ पे आपको r के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो इसमें r वाला है वो वेरिएबल है ना, थीटा वाला कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसको बाहर फेंको, कॉट थीटा को हम बाहर फेंक रहे हैं, है ना, क्योंकि r के एस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो नीचे, तो डेल यहाँ पे F1 की जगह पे ये पूरा पुट करोगे, है ना, तो इसमें से कॉट थीटा मैंने बाहर निकाल दी, तो बचा कि आपका r⁻3 नीचे बचा, है ना, r⁻3 नीचे बचा। तो यहाँ पे आपका r² ऊपर हो गया, देखो r² ये हो गया, r⁻3 आपका नीचे हो जाएगा, ये वाला समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे r लिखोगे, उसके बाद प्लस 1/r sin थीटा, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इस बार हमें थीटा के एस्पेक्ट में करना है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे F2 sin थीटा, इसमें देखो आपका इसमें कोई थीटा वाला कंपोनेंट है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है आपका, है ना, सिंपली आपका -1/r⁻3 है। तो एक काम करो आप, यहाँ पे एक काम करो फ्रेंड्स, देखो F2 की जगह पे इसको पुट करोगे तो -1/r⁻3, तो इसमें थीटा वाला कंपोनेंट नहीं है, तो सिंपली जो है ये साइन थीटा ही अंदर रह जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूले में आपका F2 sin थीटा, तो साइन थीटा आपका अंदर तो रहेगा ही, तो दोनों अंदर ही रहेगा फ्रेंड्स। बस आपका यहाँ पे F2 की जगह पे यहाँ पे इसमें साइन थीटा वाला नहीं है, तो उसको मैं बाहर कर लेता हूँ यहाँ पे -1/r⁻3, और ये उसके बाद जो है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, अगला हम करेंगे। उसके बाद देखो 1/r यहाँ पे फ्रेंड्स r sin थीटा, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ बाहर हो सकता है कि नहीं, F3 आपका ये वाला है ना, तो हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें फाई दिख रहा है क्या, इसमें फाई तो नहीं दिख रहा है, तो अंदर रखने वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो सिंपली मैं इसको बाहर कर लूँगा, r cos थीटा, ओके, बाहर कर लिया मैंने। और हमें F3 लेना था, F3 ये वाला था, इसको बाहर कर लिया क्योंकि इसमें फाई नहीं है, तो सिंपली आपका 1 ले लो यहाँ पे, और इसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना है ना।
तो चलो अब इसको कर लेते हैं हम ऐसे, डेल वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 1/r², यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/r बचेगा यहाँ पे। 1/r को r के रेस्पेक्ट में करोगे, 1/r को r के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे देखो कॉट थीटा है, देखो 1/r को जब r के रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका -1/r² आ जाएगा। जब डिफ्रेंशिएशन करोगे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1/r है, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे r के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा -1/r²। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद देखो प्लस इसको, देखो इसको साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका हो जाएगा r के पावर 1 यहाँ पे, r के पावर 3 यहाँ पे, तो r के पावर 4 हो जाएगा। और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा आपका नीचे, है ना। ये चीज़ें हो जाएगी। और देखो यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, आर खत्म, और यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो सब 0 ही हो जाएगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो देखो डेल बी वेक्टर आपका क्या आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉट थीटा है, देखो नीचे आपका यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया फ्रेंड्स 1 और 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r के पावर 4 हो जाएगा, r के पावर 2, r के पावर 2, r के पावर 4 हो गया, और यहाँ पे आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और माइनस r के पावर 4 कॉस बाई साइन आपका कॉट थीटा होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर है। तो क्वेश्चन में एरर क्या है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस होगा, ठीक है। इसको आप सही कर लो, सिंपली आपको प्लस करते जाना है। देखो आप जब इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, सिंपली आपको प्लस करना है और कुछ नहीं करना है, इसको प्लस कर दो, ओके। तो प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्लस आ जाएगा। जब ये प्लस आ जाएगा तो प्लस माइनस आपका यहाँ से ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डेल बी वेक्टर जो है आपका 0 आ रहा है, इसलिए ये सोलेनोइडल है, ओके। क्वेश्चन को सुधारने के बाद सोलेनोइडल है, क्वेश्चन को सुधारने के बाद सोलेनोइडल, अदरवाइज सोलेनोइडल नहीं है, ओके। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 8 नंबर, सो दैट फर्स्ट और सेकंड, दो क्वेश्चन इसमें, दोनों का सो दैट ही करने हैं। तो मैं इसमें से एक कर लेता हूँ आपके लिए, दूसरा कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं कर ले रहा हूँ, इसको सो दैट करना है, दिस इक्वल टू दिस होगा 1/r² प्रूव करना। तो देखो ये आपको गिवन है, अब इसको पकड़ो आप कि स्फेरिकल वाला है कि सिलेंड्रिकल वाला। तो देखो इसमें आपका आर गिवन है, तो आर जिसमें रहता है वो आपका क्या होता है, स्फेरिकल वाला होता है। तो ये स्फेरिकल वाला इसलिए मैंने बोला इसमें इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, देखो डेल एफ आपका यहाँ पे स्केलर फंक्शन है। तो जब हम उस पर डेल अप्लाई करते हैं, मतलब ग्रेडियंट निकालते हैं उसका, तो ये आपका होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे, ये थीटा होता है, और यहाँ पे डी थीटा कैप, और उसके बाद 1/r साइन थीटा, और यहाँ पे एफ को फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टी फाई कैप होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल लॉग आर इक्वल टू r², ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके। दोनों को डॉट करेंगे तो फाइनली हमें डेल² मिल जाएगा। तो पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद फिर एक बार डेल अप्लाई करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ डेल² लॉग आर इक्वल टू हो जाएगा डेल लॉग आर हो जाएगा, है ना। तो पहले हम जो है डेल लॉग आर निकालेंगे, तो मतलब एफ की जगह पे आपका यहाँ पे लॉग आर रहेगा, जो एफ है ना इसमें, जहाँ जहाँ एफ है इसमें, उसकी जगह आपको लॉग आर पुट करने हैं। तो देखो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल बाई एफ की जगह पे आपको लॉग आर पुट करने हैं, तो यहाँ पे डेल आर हो जाएगा टी आर कैप 1/r, एफ की जगह पे आपको लॉग आर पुट करने हैं, तो यहाँ पे लॉग आर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका डी थीटा हो जाएगा, डी नहीं डेल है, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1/r साइन थीटा, यहाँ पे एफ की जगह पे आपको लॉग आर पुट करना है, लॉग आर, ठीक है, लॉग आर है, और नीचे आपका डेल फाई हो जाएगा, और टी फाई कैप हो जाएगा। अब देखो इसको कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल लॉग आर, तो यहाँ पे देखो इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/r हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका टी आर कैप हो जाएगा, प्लस इसको देखो आर लॉग आर को थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करो ना, और लॉग आर दिया है तो आपको 0 तो आएगा ही, ठीक है।
यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि हम फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और लॉग आ रही है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे टी फाई कैप। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब आप जो है एक बार और डेल अप्लाई करो इस पर, तो देखो, तो अप्लाई करोगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर लॉग हो जाएगा लॉग आर। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपका थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा। देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखो ये जो अब आया है, ये जो आपको फंक्शन मिला, ये आपको वेक्टर फंक्शन मिला, और वेक्टर फंक्शन पे जब डेल अप्लाई होता है तो वो होता है डाइवर्जेंस, है ना। तो जो डेल अब वेक्टर आपका हो जाएगा फॉर्मूला, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/r² होता है, डेल बाई डेल आर होता है, और यहाँ पे f1r² होता है, और 1/r sin थीटा होता है यहाँ पे, और डेल यहाँ पे होता है f2 sin थीटा, है ना, और नीचे आपका डेल थीटा होता है, और उसके बाद 1/r sin थीटा। f3 को हमें फाई के रेस्पेक्ट में करना होता है, ये चीज़ें होती है फॉर्मूला में। तो देखो 1/r² हम यहाँ पे लिख देंगे, एफ की जगह पे, एफ वेक्टर की जगह पे, एफ वेक्टर की जगह पे फ्रेंड्स हमें क्या करने हैं, इसको लेने हैं, है ना। यहाँ पे एफ वेक्टर की जगह पे ये चीज़ें है आपकी, दिस इज द एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर आपका, ओके। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर लॉग आर, ठीक है, यही तो है आपका, इस पर डेल अप्लाइड करो तो सिंपली आपका यही आएगा, डेल स्क्वायर लॉग आर। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो फंक्शन फंक्शन आपका ये वाला है, तो यहाँ पे जो ये वाला f1 का काम करेगा, और ये जो है f2 का काम करेगा, और ये जो है आपका f3 का काम करेगा, है ना। तो f1 की जगह पे आप 1/r पुट करोगे, तो देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/r डेल आर, ठीक है, उसके प्लस 1/r sin थीटा, है ना। और यहाँ पे जो है f2 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करो, 0 पुट करो तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, समझ में आ गया। उसके बाद 1/r sin थीटा आर, ठीक है, और यहाँ पे f3 की जगह पे 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो डेल 0/डेल फाई, समझ में आ गया, ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/r² तो आपका यहाँ पे रहेगा ही पहले से लॉग आर, देखो, तो 1/r का जब डिफरेंशिएशन करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, देखो f1r² है, तो ऊपर आपका r² है ना, तो एक r खत्म हो जाएगा। देखो f1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/r पुट करेंगे, तो 1/r मैंने पुट कर दी, r² पहले से, तो r खत्म हो जाएगा, एक r बचेगा आपका, तो एक r बचेगा, मतलब डेल r/डेल आर, ठीक है, r को r के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनली 1/r²। तो यही हमें प्रूव करना था, डेल स्क्वायर लॉग आर इक्वल टू 1r², प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं 9 पर, प्रूव दैट वी वेक्टर आपको एक गिवन है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये रोटेशनल होगा, ठीक है, ई रोटेशनल होगा, प्रूव करते हैं इसको। तो देखो ये आपको वी वेक्टर गिवन है, तो इसको हम सही तरीक़े से लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और पेन कहाँ गया, ठीक है। अब देखो इसको सही तरीके से लिखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो जेड sin 2 और टी रो कैप हो जाएगा, ठीक है, इस पर कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना ये। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रो जेड sin 2 यहाँ पे देखो cot 2 है, cot 2 का हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 2 डिवाइड बाई sin 2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर हो जाएगा, और जेड कट जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर, और नीचे आपका 2 ही हो जाएगा, 2 जेड है ना यहाँ पे, तो जेड से जेड कट गया, और रो स्क्वायर हो गया, तो रो स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहाँ पे आपका sin 2 अभी बचा है, तो इसको लिख लो sin 2 और यहाँ पे टी जेड हो जाएगा। तो ये आपको फाइनल वी वेक्टर मिल गया, और इसको यहाँ पे काट दो, तो फिर से एक बार अच्छे से लिख दो काटने के बाद जो बचा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें सिंपली प्रूव करना है इरोटेशनल है, तो इरोटेशनल मतलब हमें कर्ल निकालना है इस वी वेक्टर का, तो वी वेक्टर का हमें कर्ल निकालना मतलब डेल क्रॉस भी करना है हमें, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप क्रॉस निकालते हो। देखो इसमें पहले आप पकड़ लो कि
ये किस में दिया हुआ है, देखो इसमें रो है, फाई है, जेड है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल में दिया है। तो सिलेंड्रिकल वाला में आप फॉर्मूला ढूंढोगे तो देखो फ्रेंड्स ये स्फेरिकल वाला है, सिलेंड्रिकल वाला है। तो इसमें देखो आपको मिल जाएगा, देखो डेल को एफ वेक्टर आपको गिवन, उसको क्रॉस करोगे तो आपको इसको यूज़ करना है। मैंने बोला था आपको थ्री पार्ट में कि आपको इसको यूज़ करना। तो सिंपली मैं इसी को लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स एफ वेक्टर लिखूँगा, जनरल फॉर्मूला लिख दूँगा यहाँ पे डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर आपका ये फॉर्मूला यूज होता है किसमें, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में, है ना। ये आपको देखने से पकड़ लेने हैं कि सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है, तो हम तो पकड़ लिए इसको कि ये सिलेंड्रिकल वाला है। तो देखो यहाँ पे एफ वेक्टर भी जाएगा आपका, यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है, तो आप अब लिखो यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो तो ये चीज़ें तो ऊपर आपको सेम रहेगी, टी रो बाई रो, टी फाई कैप, टी जेड कैप, ये चीज़ें सेम रहेगी, ये भी आपकी सेम रहेगी। हाँ, नीचे वाला आपका चेंज होगा। तो देखो F1 और F2 F3 आपको देखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका टी रो कैप का कोफिशिएंट है, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका है, ये आपका क्या है, F1 है। और ये जो आपका टी फाई का कोफिशिएंट है, ये आपका F2 है। और ये जो आपका टी जेड का कोफिशिएंट है, आपका ये F3 है। तो बस उठा के आप लिख दो यहाँ पे। तो F1 की जगह रो जेड साइन 2 फाई है, तो यहाँ पे लिखोगे आप रो सेट साइन 2 फाई। उसके बाद देखो अगला क्या है, रो F2 है, दिस इज द F2। तो रो F2 है, तो देखो F2 आपका ये है, इसमें आपको रो से मल्टीप्लाई करना। रो F2 है तो रो से मल्टीप्लाई, तो रो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रो स्क्वायर लिखो यहाँ पे, रो स्क्वायर जेड कॉस 2 फाई। ओके, उसके बाद आपको देखो F3 लिखना था। F3 आपका ये है रो स्क्वायर बाई 2 साइन 2 फाई। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रो स्क्वायर बाई 2 साइन 2 फाई। समझ में आ रहा। अब सिंपली आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो देखो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी रो वाई रो, यहाँ पे देखो इसके अलॉन्ग चल रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से देखो। तो हमें इसको जो है फाई के रेस्पेक्ट में करना है और इसको हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब हम इसको फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको फाई के रेस्पेक्ट में। तो इसमें रो स्क्वायर 2 तो आपका कांस्टेंट है, और साइन 2 फाई का फाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस 2 फाई हो जाएगा, और 2 फाई का आपका 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस। उसके बाद आपको इसको जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो रो स्क्वायर कॉस 2 फाई आपका कांस्टेंट है, और जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो अगला आपका है 10, तो ये माइनस में होगा, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है। डिटरमिनेंट फाइंड करना आता होगा आपको फ्रेंड्स। ओके, तो ये 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो इसको बंद करो। तो जब इसको बंद करोगे आपको क्या बचेगा, 10 और 10। तो इसको आपको रो के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे आपका साइन 2 फाई बाई 2 जो है बाहर हो जाएगा, और रो स्क्वायर को आप रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2 रो माइनस। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, आपका इसको डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जेड है तो ये हो जाएगा रो रो रो, ये देखो रो जेड के रिस्पेक्ट में रो साइन 2 फाई आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, और जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आपके अंदर हो जाएगी, 2 से 2 खत्म। ओके, उसके बाद देखो अगला ये रो है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला आपका ये होगा, ये तो प्लस में आपका होगा टी जेड कैप। तो देखो यहाँ पे देखो ये बंद हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4। तो इसको आपको रो के रिस्पेक्ट में करना, तो ये हो जाएगा 2 रो, ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेगी जेड कॉस 2 फाई। ओके, रो स्क्वायर का रो के रिस्पेक्ट में 2 रो हो जाएगा। इसको फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रो जेड तो कांस्टेंट है, फाई के रिस्पेक्ट में करो तो ये कॉस 2 फाई हो जाएगा, और 2 फाई का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखो 2 से 2 खत्म हो गया, और यहाँ से 2 से 2 खत्म तो हो ही गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो देखो ये चीज़ें, देखो ये चीज़ें आपकी सेम है। रो स्क्वायर कॉस 2 फाई, रो स्क्वायर कॉस 2 फाई कट गया। यहाँ पे देखो रो साइन 2 फाई, रो साइन 2 फाई कट गया। यहाँ पे देखो 2 रो जेड कॉस 2 फाई, 2 यहाँ पे 2 है, ये 2 रो जेड कॉस 2 फाई, तो ये भी कट गया। तो फाइनली आपको 0 वेक्टर मिला यहाँ पे, है ना। तो डेल क्रॉस जो वी वेक्टर आपको मिला और 0 वेक्टर मिला, और जब 0 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वी वेक्टर आपका क्या, वी वेक्टर इरोटेशनल है ना।
इरोटेशनल होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स विद H1 H2 H3 या स्केलर फैक्टर, ठीक है, स्केल फैक्टर ये प्रूव दैट 10 = 10 = 10 तीनों आपस में इक्वल होंगे। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको गिवन है, जो चीज़ें गिवन थी उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डेल आर वेक्टर को जब आप यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको H1 ट्यू कैप मिलेगा, ठीक है। और जब आर वेक्टर को आप जो है वी वेक्टर वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको H2 और टी वी कैप मिलेगा, ठीक है। और जब आर वेक्टर को आप जो है यहाँ पे W के रिस्पेक्ट में करोगे तो H3 TW मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें मिलेगी आपको, मैंने बताया था आपको, ठीक है। 3 पार्ट में बताया था। देखो इसमें मैंने आपको बताया था, देखो 10 = 10 मिलेगा, 10 = आपको 10 मिलेगा, है ना, 10 = आपको 10 मिलेगा। तो चीज़ें मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे लिख सकते हो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 10, ये चीज़ें जानते हैं, है ना। तो और एक और चीज़ बुक में दिया हुआ है ऐसा कि जो आपका टेल यू होगा, यू का आप टेल निकालोगे, मतलब सिंपली इससे आप डेल अप्लाई करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर वी क्रॉस यहाँ पे आर वेक्टर W, चीज़ें कर सकते हैं। जो चीज़ें बुक में दी हुई है उसके अनुसार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉट होता है और यहाँ पे आपका ये वी क्रॉस हो जाता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाती है यहाँ पे, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दोनों को आप क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखो इसके मतलब क्रॉस करने का सिंपली इसकी जगह पे आप पुट करो, तो इसकी जगह पे ये पुट करोगे, ये भी सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 TB कैप क्रॉस, ओके। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका W है फ्रेंड्स, ठीक है, ये W है, ओके। V है या W है, तो यहाँ पे W वाला देखो ये वाला है आपका, तो ये H3 हो जाएगा और TW, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, इसको ब्रैकेट कर लो। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पर जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे सिंपली पुट करना है। तो पुट जब करोगे तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा H1 TU कैप इसके जगह पे, है ना, देखो 10, उसके बाद डॉट, उसके बाद इसको करो तो ये वाला आपका हो जाएगा H2 TB कैप और यहाँ पे क्रॉस इसका, तो ये वाला ये चीज़ लिखूँगा मैं H3 TW, है ना। तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसमें से देख देख के सिंपली छाप दिया मैंने। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो H1 H2 H3 ये स्केल फैक्टर है, ठीक है, मतलब स्केलर है ये सिंपली। तो ये देखो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे H2 H3 ऊपर आपका हो जाएगा H2 H3, है ना। और अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे TB क्रॉस TW, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे H1 H2 H3 बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आपको TU हो जाएगा डॉट TU कैप TV क्रॉस TW, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस से पहले तो मैं पहले क्रॉस कर लूँगा, उसके बाद डॉट करूँगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से ये चीज़ें कट जाएगी, है ना, सिर्फ H1 आपका नीचे बचेगा। तो देखो यहाँ पे जब इसको क्रॉस करोगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब इसको हम क्रॉस करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब इसको हम क्रॉस करते हैं, ओके, तो हमें U मिल जाता है, ओके, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जब दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है तो तीसरा मिल जाता है, तो जब इनका हम क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा TU का, ठीक है। इसको जब क्रॉस करेंगे तो समझ में आ रहा है। और इसका देखो जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो आपका फिर से यही चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपका TU H1 भी है यहाँ पे, सॉरी हाँ H1, ठीक है। तो TU डॉट यहाँ पे TU मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये दोनों सेम है, जब सेम वेक्टर का डॉट होता है, जैसे I डॉट I होता था तो आपको क्या आता था, 1 आता था, तो सेम यहाँ पे भी इनका डॉट होगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पे TU कैप और नीचे आपका H1 मिल जाएगा। तो यहाँ से डेली यू को तो आपको क्या मिलेगा, TU कैप डिवाइड बाई H1, ये आपको मिलेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स
इसको थोड़ा फिर अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसी तरह से मैंने क्यों बोला। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। H1 इक्वल टू ये डेल यू को नीचे ले आओ तो टी यू कैप डिवाइड बाई डेल यू हो जाएगा, इसी रखो। ओके, तो देखो सिमिलरली इसी तरह से जो है आप जो है यहाँ पर डेल भी लोगे, तो जब डेल भी लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे भी होगा। ओके, और जब यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे आपका H2 होगा। ओके, जब यहाँ पे W होगा तो यहाँ पे भी W होगा, यहाँ पे H3 होगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं सिमिलरली और उसके बाद अरेंजमेंट करोगे तो कुछ इस तरह से H1 H2 सेपरेट कर लोगे, तो H2 को सेपरेट करोगे तो यहाँ से आपका कैप टी बाई आपका डेल भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ से H3 आपका आ जाएगा फ्रेंड्स सिमिलरली टी डब्ल्यू कैप बाई डेल डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो कैसे किया? जिस तरह से ये आएगा ना, जिस तरह से आएगा तो देखो इसको भी अरेंज करोगे तो फाइनली आपको इसी तरह से दिखेगा। ये देखो, ये इसको यहाँ पे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यू है तो यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी है तो भी आएगा। समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से देखो, इससे कंपेरिजन करो ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो यू आ रहा है तो यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा तो आपका भी आएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है, H1 है तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे W है तो W हो जाएगा। ठीक है, जैसे U है तो U होगा, तो W हो तो W हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें H1 H2 H3 मिल गया। अब क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो H1 H2 H3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो टी यू डेल यू हो जाएगा, टी वी डेल भी हो जाएगा, और यहाँ से टी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, ये आपके हो जाएंगे क्योंकि H1 की जगह पे आया, H2 की जगह पे आया, H3 की जगह पे आया। तो ये देखो स्केलर है, इसका तो सिंपली इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये तो आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, नीचे वाला भी वेक्टर है ना। तो वेक्टर है तो इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, डॉट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो पहले वाले का डॉट और यहाँ पे इसका क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H1 H2 H3। देखो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो नीचे ऊपर देखो, ऊपर देखो टी यू कैप। देखो इनका जब क्रॉस करोगे आप, ठीक है, इनको आप क्रॉस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, तो जब इन दो का क्रॉस होता है तीसरा मिल जाता है। तो जब इसको आप क्रॉस करोगे इससे तो आपको यहाँ पे पुनः ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस करोगे तो, और नीचे आपका यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। मतलब सिंपली दोनों का डॉट हुआ है और इसका क्रॉस हुआ है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग, मतलब इनका क्रॉस हुआ है आपस में, इसके साथ डॉट हुआ है, क्रॉस होने के बाद डॉट हुआ है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये होता है। जब मैंने आपको वेक्टर सिखाया था तो उस चीज़ें बताया था कि ऐसा हम लिख सकते हैं H2 H3, तो दोनों को डॉट करो, जैसे आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, सेम इस तरह से ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 बाई आपका डेल यू हो जाएगा, यहाँ पे डेल बी हो जाएगा, यहाँ पे डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये आपको एक चीज़ मिल गया। दूसरा आपको ये भी प्रूफ करना है इसमें कि दिस इक्वल टू भी दिस ही होगा, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका गिवन है, तो देखो इन दोनों को क्रॉस करना हमें, इसके साथ डॉट करना है, इसका मतलब यही होता है। तो देखो हम कर रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेल आर बाई डेल यू। ठीक है, तो देखो इसको मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब होता है यहाँ पे डेल आर प्लस डेल यू, यहाँ पे दिस इज द यू फ्रेंड्स, दिस इज द यू डॉट आर वेक्टर भी क्रॉस आर वेक्टर डब्ल्यू, इसका मतलब ये होता है ना। तो ये निकाल चुके हम लोग, देखो ये निकाल चुके हैं, तो ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना, यू डॉट आर वेक्टर डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। देखो इसके जगह पे लिखूंगा मैं यहाँ पे H1, इसके जगह पे आपका है H1 टी यू वैक्टर डॉट है तो डॉट H2 टी वी वैक्टर, यूनिट वेक्टर है, क्रॉस, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा H3 टी, यहाँ पे फ्रेंड्स डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है आपका, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो ये स्केलर है H1 H2, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे H2 होगा ये,
तो देखो H2 H3 आपका स्केलर है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे H1 H2 H3 अलग कर लेता हूँ मैं इसको, है ना। उसके बाद आपका TU यहाँ पे है TU कैप, और देखो इसको आप इसको क्रॉस करोगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ओके। तो सॉरी, इस तरह से आपका हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से जब इनको आप क्रॉस करोगे तो H1 H2 H3, तो यहाँ से आपका ये डॉट है, ओके। तो जब इनको क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे TU मिल जाएगा, ठीक है, TU यूनिट वेक्टर, दोनों को डॉट करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो सिंपली आपको H1 H2 H3 मिल जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल आपको मिल जाएगा, ओके। तो देखो इसके इक्वल भी आपका यही आया और इसके इक्वल भी यही आया, ठीक है। तो एक दूसरे से एक तरह से मतलब देखा जाए तो आपस में बराबर है। तो हेंस हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉमा आर वाई भी, मतलब सिंपली हम छाप दे रहे हैं 1 डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, ओके, इक्वल टू क्या H1 H2 H3 प्रूफ्ड। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेल यू की जगह पे मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है, कहाँ ए डेल यू की जगह पे जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है ये मैंने यहाँ से लिखी हुई है, देखो, है ना। तो यहाँ से मैंने लिखी हुई है, ओके, समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 8.12 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।